चलेंगे सारे बच्चे और अपना सारा ध्यान जो है वो अपनी सांसों के ऊपर केंद्रित करेंगे। आज आनंदम की क्लास में आप लोगों को एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ तो देवता की, जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं में न्यायप्रिय राजा के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये बात है उस समय की जबकि यहाँ की पावन धरती पर कत्यूरी वंश का शासन था। तो उस समय पे एक राजा थे जिनका नाम था झालू राय। क्या नाम था? झालू राय। उनकी 7 पत्नियां थी, लेकिन किसी भी पत्नी से उनको कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई। तो राजा के पास सारा कुछ था, धन था, वैभव था, हर कुछ था, उनके राज में प्रजा भी बहुत खुश थी। लेकिन राजा को सिर्फ एक दुख था, वो दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं है। तो इसके लिए राजा वहाँ जो बड़े बड़े विद्वान थे, पंडित थे, उनसे मिले कि भाई मुझे किस तरीके से संतान प्राप्ति होगी। तो उन्होंने कहा कि आप जो है भैरव देवता की उपासना करो, उनकी पूजा करो, तो अवश्य ही आपको संतान प्राप्ति होगी। राजा ने वही किया, उन्होंने भैरव देवता की पूजा करी। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन राजा को स्वप्न में भैरव देवता साक्षात दिखे। उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम पंच नाम देवों की कन्या से विवाह करो। वो महिला जो है वो बहुत ज़्यादा बहादुर है, तुम उससे विवाह करोगे तो मैं स्वयं उनके गर्भ से पुत्र रूप में तुम्हारे घर में जन्म लूँगा। तो राजा बहुत खुश हुए। राजा ने कहा कि ठीक है कि मैं ऐसा ही करूँगा। तो अगले दिन जैसे कि राजा का पूर्व में ही निश्चित होते प्रोग्राम की उनको कहा है, तो अपने पूर्व निश्चित प्रोग्राम के तहत राजा जो थे अपने सैनिकों को लेकर के वन की तरफ चले गए। वन में राजा ने देखा कि एक महिला जो थी वो 2 भैंसों की लड़ाई हो रही थी, तो वो उन दोनों भैंसों को छुड़वा रही थी। तो राजा को बड़ा अच्छा लगा। राजा ने कहा यार ये तो बहुत बहादुर महिला है, देखो किस तरीके से इतने बड़े बड़े ये 2 भैंसे हैं और ये लड़ रहे, जो ये महिला इसको छुड़ा रही है। तो राजा को वो बहुत पसंद आई। राजा ने उससे बात करी और अपने बारे में बताया कि भाई मैं वहाँ का राजा हूँ, झालू राय है मेरा नाम, और मेरी 7 रानियाँ हैं, लेकिन मेरे कोई भी संतान नहीं है। उसने वो अपने घर लेके गई उनको, राजा को। तो जो राजा थे उन्होंने पूछा कि तुम यहाँ पे किसके साथ रहती हो, तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मेरा नाम कलिंगा है और मैं यहाँ पे अपने भाइयों के संग हरु और सैम के संग रहती हूँ। तो जो सैम है ना, सैम देवता, वो सारे देवताओं के मामा भी कहलाते हैं, क्योंकि वो कलिंगा माता के कौन थे? भाई थे। तो उनका देखो वहाँ जागेश्वर के पास में एक मंदिर भी है सैम देवता का, सैम मामू करके कहते हैं उनको ना। तो वो गोलू देवता के कौन थे? मामा। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारी बहन से विवाह करना चाहते हैं। तो भाई वो मना क्यों करते? हरु और सैम वो तो बहुत खुश हो गए कि भाई राजा खुद हमारे घर में आए हैं हमारी बहन का हाथ मांगने के लिए। तो उन्होंने क्या करा, खुशी खुशी अपनी बहन का विवाह किसके साथ कर दिया? झालू राय के संग, राजा के संग। राजा बहुत खुश हुए और अपनी उस 8वीं रानी को, कलिंगा माता को लेकर के अपने महल में गए। जब वो वहां गए तो उनकी जो 7 रानियां थी वो उनसे बहुत चिढ़ने लगी 8वीं रानी से, क्योंकि राजा जब वहां महल में पहुंचे तो उन्होंने बाकी अपनी 7 रानियों की तरफ देखा भी नहीं। तो उनको लगा कि अरे 8वीं रानी के आने से तो हमारा पूरा प्रभाव ही खत्म हो गया है, पूरे उसमें इन्हीं का प्रभाव हो गया है। तो खैर फिर क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद उसकी जो कलिंगा माता थी वो गर्भवती हो गई। और विधि का विधान देखो कि जैसे ही वो और बच्चे का जन्म नजदीक आ गया, उसी टाइम पे राजा को अपने राज्य के किसी बहुत जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। तो जब वो बाहर गए तो उन 7 रानियों ने क्या करा, जब प्रसव का समय निकट आया तो उन्होंने रानी से कहा, कलिंगा से, कि आप अपनी आंखों में पट्टी बांध लो, क्योंकि तुम पहली बार किसी संतान को जन्म दे रही हो, और संतान को जब पहली बार जन्म दिया जाता है तो एकदम उसका चेहरा नहीं देखा जाता है, ये अशुभ माना जाता है। तो और वैसे भी तुम प्रसव पीड़ा से डर जाओगी, इसलिए तुम अपनी आंखों में पट्टी बांध लो। उन्होंने क्या करा, उनकी आंखों में पट्टी बांध दी, और जब बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चे का मुंह तुरंत उन्होंने बंद कर दिया और उसको लेकर के वो कहाँ चले गए? गाय के गोट में, जहाँ पे गाय को बांधते हैं, क्या कहते हैं उसको? गौशाला कहते हैं ना।
तो उन्होंने गौशाला में उस बच्चे को डाल दिया ताकि गाय अपने पैरों से कुचल के उस बच्चे को मार दे। और क्या करा, वहां पे खून से लथपथ एक सिलबट्टे को रख दिया। और जब रानी ने अपनी आंखें खोली तो उससे कहा कि तुमने भाई, जब उन्होंने पूछा कि भाई मेरा बच्चा कहाँ है, तो उन्होंने क्या कहा कि तुमने तो इस सिलबट्टे को जन्म दिया है। तो रानी जो थी कलिंगा माता, उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो उस सिल को अपने सीने से लगाकर एक गहरी सोच में डूब गई। जब थोड़ी देर के बाद वो सातों रानियां गौशाला में देखने के लिए गई उस बच्चे को, तो उन्होंने क्या देखा कि गाय ने अपने पैर से उसको कुचलने की बजाय उनके थन से दूध निकल रहा था गाय के, और वो सीधे किसके मुंह में जा रहा था? बालक के मुंह में। किसके मुंह में जा रहा था? बालक के मुंह में जा रहा था। तो तब से उनको दुधारू गोयल भी कहते हैं, शायद उनको दुधारू गोयल भी कहते हैं, कि क्योंकि गाय उनको स्वयं दूध पिला रही थी। ये देखकर वो सातों जो रानियां थी, उनको लगा हमारी योजना तो विफल हो गई। उन्होंने क्या करा, उस बच्चे को नमक के ढेर में दबा दिया ताकि ये बच्चा इसमें घुट के मर जाए। लेकिन फिर वो जब उसको देखने के लिए गए बाद में, तो उन्होंने क्या देखा कि वो नमक का ढेर जो था वो फूलों में परिवर्तित हो गया, और वो बच्चा मंद मंद मुस्कुरा रहा था और उन फूलों के साथ खेल रहा था। ये देख करके रानियों को बहुत खराब लगा कि हम जो भी योजना इस बच्चे को मारने के लिए बना रहे वो तो सारी विफल हो जा रही है। तो उन्होंने क्या करा, एक लकड़ी का बक्सा लाए और उसमें उस बच्चे को डाल दिया। तो उन्होंने लकड़ी का एक बक्सा बनाया, उसमें उस बच्चे को रख दिया और उसे गोरी नदी में बहा दिया। कौन सी नदी में बहाया? गोरी नदी में बहा दिया। अब क्या हुआ, वो बक्सा जो था बहते बहते एक किनारे पे लग गया। तभी वहां पे एक मछुआरा आया। उस मछुआरे की भी कोई औलाद नहीं थी, वो भी निसंतान था। तो उसने जब उस बक्से को देखा, उसने उस बक्से को खोला तो उसके अंदर जो वो बच्चा था वो मुस्कुरा रहा था और अपनी भाव भंगिमा से वो जो भाना था मछुआरा, उसको आकर्षित कर रहा था। उसने उस बच्चे को बक्से में से उठाया, उसको बहुत प्यार किया। उसके बाद वो उसे लेकर के अपने घर गया। उसने अपनी पत्नी को जब वो बच्चा दिखाया, उसकी पत्नी भी उस बच्चे को देख करके बहुत खुश हो गई, क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे, अब उनको तो एक बच्चा मिल गया था। तो उन्होंने उसका लालन पालन बहुत प्यार से करा, बड़ा हो गया और बहुत जल्दी वो बोलने भी लगा, चलने भी लगा। तो एक दिन उसने भाना से जिद करी कि पिताजी मुझे आप एक घोड़ा ला के दो। अब वो मछुआरा बेचारा कहाँ से घोड़ा ला के देता, इतने पैसे तो थे नहीं उसके पास, वो सक्षम नहीं था घोड़ा लाने में। उसने क्या करा, उसके लिए लकड़ी का घोड़ा बनाया, काठ का घोड़ा। काहे का घोड़ा बनाया? काठ का घोड़ा। और एक दिन उसने क्या करा, उस काठ के घोड़े को लेकर के वो गोरी नदी में चला गया उसको पानी पिलाने के लिए। उस समय पे वो जो राजा की 7 रानियां थी, वो सातों रानियां भी वहां पे आई हुई थी जल क्रीड़ा के लिए, स्नान करने के लिए। तो जब वो बच्चा वहां पे गया तो उन्होंने क्या करा, उसको भगाया वहां से कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम यहाँ से जाओ। उसने कहा क्यों जाऊं मैं, तुम देख नहीं रही हो कि मेरा जो घोड़ा है वो पानी पी रहा है। तो उन्होंने उसकी हंसी बनाई और कहा काठ का घोड़ा भी कोई पानी पीता है? तो उसने कहा क्यों, जब कोई महिला बच्चे की जगह एक सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या काठ का घोड़ा पानी नहीं पी सकता है? तो जो रानियां थी वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने कहा इसको कैसे पता चला ये बात, ना ये तो किसी को भी नहीं बताती, सिर्फ हमें बताती ये बात। वो रानियां वहां पे स्नान किए बिना ही अपने महल में चली गई। तो जो राजा के गुप्तचर थे वो ये सब चीजें देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। उन्होंने जा करके ये सारी बातें राजा को बताई। अच्छा, जो वो बालक था ना, वो गोरी नदी में उसको बहाया था, इसलिए भाना को वो गोरी नदी से मिला था ना, तो उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया था? गोरिया। क्या रख दिया था? गोरिया रख दिया था। तो अब राजा के पास जब ये बात पहुंची तो राजा ने उसको बुलाया, भाना को बुलाया कि भाई क्या बात है, तुम मुझे सच सच बताओ, ये बालक तुम्हें कहाँ से मिला है? तो उसने भाना ने सारी बात राजा को बता दी कि ऐसे ऐसे मुझे ये संदूक में रखा हुआ था और वो बहते हुए आया, मैंने देखा तो उसके अंदर था, मैंने ले लिया, क्योंकि मेरी भी कोई संतान नहीं थी। टाइम पे क्या हुआ, वो जब बता रहा था भाना ये सारी बातें राजा को, तो वो जो बच्चा था वो लगातार अपने पिता को, राजा को और जो उनकी माँ थी कलिंगा माता, उनको देख रहा था। तो राजा को लगा कि इसमें कोई रहस्य है जरूर। तो फिर वो जो बालक था गोरिया, उसने उस समय से लेकर के बचपन जन्म से लेकर के उस समय तक की पूरी जो कहानी थी वो राजा को बता दी। तो और उसको गुस्सा भी आया
जो वो बच्चा था उसने अपने पिता से कहा कि तुम कैसे राजा हो? जो राजा अपने पुत्र और अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता उसको राजा बनने का कोई अधिकार नहीं है। उसने अपनी माता से कह के उस सिलबट्टे को मंगवाया और उस सिलबट्टे को जैसे ही वो गोरिया ने देखा वो नाचने लगे और नाचते नाचते उन्होंने जैसे ही उस सिल को स्पर्श किया उसमें जैसे कि प्राण आ गए और उसके 2 टुकड़े हुए और उसमें से 2 बालक निकले। तो उन्होंने उसका नाम हरवा और कलवा रखा। आज भी वो सिल जो है ना बच्चों, वो सिल चंपावत में जहाँ पे गुरु देवता का मंदिर है, जहाँ उनका जन्म हुआ था, वो आज भी वहाँ पे गुरु देवता के साथ में है। तो इस तरीके से जब राजा को ये सब बातें पता चली तो राजा ने अपनी 7 रानियां जो थी उनको कारावास में बंद करवा दिया और गोरिया से कहा कि तुम अब आज से इस देश के राजकुमार हो और आगे जाकर के तुम ही यहाँ के राजा बनोगे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं बनूंगा, मेरी सिर्फ 2 शर्तें, अगर तुम उन शर्तों को मानोगे तभी मैं इस यहाँ का राजकुमार बनना चाहूंगा। राजा ने कहा ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या शर्त है? तो उसने कहा एक तो मेरी शर्त यह है कि जो मेरे पालनहार हैं, जिन्होंने मुझे पाला है, मेरे माता पिता, हमेशा वो मेरे माता पिता कहलाएंगे। और दूसरा, जब भी उनकी इच्छा होगी वो यहाँ आकर के राजमहल में रह सकते हैं। आप ये आज्ञा दो कि भाई वो यहाँ पे रह सकते हैं, उनको यहाँ पे रहने से कोई मना नहीं करेगा। और मेरी दूसरी शर्त है कि जिस गौरी नदी में मुझे बहाया था उसको मेरे नाम के साथ जोड़ा जाए और युगों युगों तक वो जो नदी है वो पावन और पवित्र रहे। तो राजा ने कहा कि ऐसा ही होगा। राजा ने जब उसकी शर्त मान ली तो वो राजकुमार बन गए और आगे जाकर के उन्होंने वो उस देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली। कत्यूर वंश के वो राजा बने और एक न्यायप्रिय के राजा के वो हमेशा माने गए, पूजे गए। आज भी उनकी बहुत जगह कुमाऊं में खास तौर पे जैसे चितई है और घोड़ा खाल है और आड़ी खेत में भी है और चमड़ खान में भी है। तो यहाँ पे इनकी चौपालें लगती थी और ये क्या करते थे, जो भी लोग मतलब जिनके संग जिन्हें न्याय नहीं मिलता था उन लोगों को यहाँ पे आकर के न्याय दिया करते थे। आज भी जो लोग परेशान होते हैं और जिन्हें न्याय नहीं मिलता है वो उनके मंदिरों में जाते हैं और उनसे न्याय की कामना करते हैं। चितई के जो गोलू देवता है वहाँ पे तो तुम लोगों ने शायद तुम लोग गए हो वहाँ पे, अगर नहीं गए हैं तो सर कभी इनको भ्रमण पे लेके जाएंगे। तो फिर वहाँ पे देखना कि लोग जो होते हैं ना अपनी अर्जियां लिखते हैं वहाँ पे, उनको जो भी दुख है, जो परेशानी है, उस अर्जी के माध्यम से वो कहते हैं आप हमें न्याय देना। तो ये है हमारे कुमाऊं के न्याय के राजा जो अब देवता के रूप में पूजे जाते हैं, गोलू देवता की कहानी। तो सारे बच्चे कैसी लगी तुम्हें ये कहानी? सारे बच्चे बोलेंगे गोलू देवता की जय। चलो आज की आनंदम क्लास अब तुम्हारी यहीं पे समाप्त होती है।